जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। कैलेंडर पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आपसे कोई सवाल पूछ लेता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप नहीं बता पाते हैं और उसका शक्ल देखने लगते हैं। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो उस सवालों का जवाब ज़रूर दे पाएंगे। और अगर लास्ट तक देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। लीप वर्ष लीप वर्ष वह होता है जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे कि 2004 2004 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और ये लीप ईयर था। 2020 भी लीप ईयर था। लीप ईयर का मतलब होता है कि इसमें 29 फरवरी में 29 दिन होंगे, एक दिन बढ़ जाता है। शताब्दी वर्ष के संदर्भ में 400 से जब पूर्ण विभाजित हो तो उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे सन 2000, इसे 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा 5 से, तो ये लीप ईयर है। शताब्दी वर्ष के संबंध में हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं और अगर नॉर्मल ईयर हो 2004, 2008, 2012 तो उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 400 वर्षों में लीप ईयर या 29 फरवरी 97 बार आती है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें अगर कैलेंडर पढ़ना है और समझना है तो हमें ये जानना होगा कि जो मंथ होते हैं, महीने होते हैं, उनके कोड क्या होते हैं नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ईयर की। तो जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो आप तो सोच रहे होंगे ये याद कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 को देखना है, 3 3 में बांटना है। 144 जैसे है, ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर जनवरी फरवरी मार्च, 12 का स्क्वायर 144। सबसे पहले आप याद करेंगे 144, फिर उसके बाद याद करेंगे 025 5 का स्क्वायर, फिर आप याद करेंगे 036 6 का स्क्वायर और लास्ट में आप याद करेंगे 146। नॉर्मली 146 आपको याद हो जाएगा। 144, 025, 036 और 146। और लीप ईयर के संबंध में अगर आप याद करेंगे तो 2 महीनों का ही कोड बदलता है। जनवरी का 1 से 0 हो जाता है और फरवरी का 4 से 3 हो जाता है, मतलब एक एक कम हो जाता है। आपको ऐसे याद रखना है कि जो नॉर्मल ईयर में जनवरी का 1 था, यहाँ 0 हो गया और फरवरी का 4 से 3 हो गया, एक कम हो गया। तो आपको नॉर्मल ईयर में मंथ के कोड अगर याद हो गए होंगे तो अब आगे चलते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 144, 025, 036 और 146। और लीप ईयर के संदर्भ में जनवरी का 1 से 0 और फरवरी का 4 से 3। तो बात करते हैं अगले पेज पे चल के। अब हमें डे का कोड याद करना है, दिनों का कोड। जैसे संडे का कोड है 1, मंडे का कोड है 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। संडे से स्टार्ट करते हैं और सैटरडे तक 6 तक चलता है, और फ्राइडे तक 6 तक और सैटरडे को 0 मान लेते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब सालों का कोड फॉर ईयर हमें याद करना है। तो जैसे अगर 1700 शताब्दी में अगर कोई ईयर है, जैसे 1756 है, तो उसका भी कोड होगा 4। 1757 का भी कोड होगा 4। 1762 का भी कोड होगा 4। उसी तरह से 1800 में जितने भी ईयर आएंगे उनके कोड होंगे 2। और 1900 में जितने भी ईयर आएंगे उनका कोड होगा 0। और 2000 में जितने भी ईयर आएंगे उनके कोड होंगे 6। जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 का कोड है 6। तो बात करते हैं, अगर ये आपको ये तीनों याद हो चुके होंगे तो आप आसानी से कैलेंडर के किसी भी सवाल को बना लेंगे। अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पे, सवाल को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इन सवालों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है 26 लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लस जनवरी का कोड।
जनवरी का कोड आपको याद हो चुका होगा। जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर में है 1। आपको 1 लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी का कोड। 1900 का कोड क्या है? तो 1900 का कोड अभी हमने बताया आपको, 1900 का कोड है 0। तो हम लिखेंगे 0। 1900 का कोड है 0, हम इस 0 को वहाँ लिखेंगे। 0 को लिखने के बाद अब हम देखेंगे ईयर कौन सा है, तो 1950। तो हम लिखेंगे 50 को, और फिर चेक करेंगे कि 50 में कितने लीप ईयर पड़े होंगे, लीप ईयर आए होंगे। तो 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा 12 लीप ईयर इन 50 सालों में थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। अब इन सब को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 एक 27, 50 27 77, 77 12 89। 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो हमें 12 से डिवाइड होगा, और हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा, हमें रिमाइंडर पे भी ध्यान देना है। तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5, और 5 जो है यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे डे का कोड 5 पे डे का कौन सा कोड है। तो डे का कोड जो 5 नंबर पे है वो है थर्सडे। तो इस सवाल का जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आप बता पाएंगे उस दिन थर्सडे था। इसका सही जवाब होगा थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। बात करते हैं अब अगले सवाल की, जो कि है 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है, जो कि कल ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26, उसके बाद लिखेंगे जनवरी का कोड 1, उसके बाद लिखेंगे 2000 का कोड। 2000 का कोड क्या है तो आपको पता होगा, 2000 का कोड है 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। फिर हम लिखेंगे 23, और फिर हम चेक करेंगे कि 23 में कितने लीप ईयर पड़े। तो हमें पता चलेगा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। फिर हम इन्हें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 26 एक 27, 26 एक 27, 27 6 33, और 33 और 23 56, 56 और 5 61। तो 61 डिवाइडेड बाई 7। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 8 बार जाएगा, और फिर रिमाइंडर बचेगा 5। तो हमारे पास हमको पता चलेगा कि 5 डे कोड किसका है। तो हम चलेंगे डे कोड में, देखेंगे 5 नंबर पे कौन है। तो फिर से आपको पता चलेगा कि थर्सडे ही 5 नंबर पे है, और कल 26 जनवरी 2023 को भी थर्सडे ही है। 26 जनवरी 2023 को थर्सडे है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका कैलेंडर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों सवाल। आपको और भी सवाल दूंगा, आप अपने आप से बनाइएगा। चलते हैं अगले पेज पे। अब बात करते हैं, जो ये सामान्य वर्ष है, मतलब जो लीप ईयर नहीं है, उस वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन एक होता है। जैसे अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर 2023 को भी संडे होगा। उसी तरह से लीप वर्ष में अगर साल साल का अंतिम दिन जो है वो पहले दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी को संडे रहा था तो 31 दिसंबर को लीप ईयर के केस में वो मंडे होगा। और सामान्यतः कैलेंडर 6 या 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। जैसे जो 2023 में कैलेंडर है वो या तो 2029 में या तो 2034 में रिपीट होना ही होना है। और बात करते हैं किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार या सोमवार ही होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं होता है। शताब्दी वर्ष का मतलब है जैसे 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 1700, 1800। बात करते हैं अगले पेज की, तो इसमें दिया गया है कि कैलेंडर, सेम कैलेंडर कौन कौन से महीनों का होता है। नॉर्मल साल में जो लीप ईयर नहीं होता उसमें जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होता है, और फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक होता है, और अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक होता है, और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक होता है। मतलब एक दिन, जैसे आज सितंबर में आपका
4 तारीख को मंडे है तो दिसंबर में भी 4 तारीख को मंडे ही होगा। और लीप ईयर के केस में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक होता है और मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक होता है, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक होता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नोलॉजी।